everyone, welcome to Maths World. I am Sohail Ali and in this lecture we will discuss about center. So center की definition होती है a vertex with minimum eccentricity is called as center. एक ऐसा वर्टेक्स जिसकी सबसे कम इसेंट्रिसिटी होती है उसे हम क्या कहेंगे? सेंटर कहेंगे। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है। फॉर एग्जांपल एक ग्राफ है यहाँ पे, दिस इज ट्री ए बी सी डी, इसके वर्टाइसेस है। अगर हम इसेंट्रिसिटी फाइंड करें तो इसेंट्रिसिटी क्या होंगी? ए की, ए से सबसे दूर वर्टेक्स है यहाँ पे सी और डी, और वहां पहुंचने के लिए दो एजेस हमको लगते हैं, इसलिए इसकी इसेंट्रिसिटी हो जाएंगी 2। इसेंट्रिसिटी ऑफ बी इज बी से सबसे दूर ए सी और डी सेम डिस्टेंस पे है और उनका जो डिस्टेंस है वो है 1। इसेंट्रिसिटी ऑफ सी इज आल्सो 2 एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ डी इज आल्सो 2। सो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी हम फाइंड कर चुके हैं। इसेंट्रिसिटी ए की यहाँ पे 2 है, इसेंट्रिसिटी बी की 1 एंड सी और डी की इसेंट्रिसिटी भी 2 है। तो बी एक ऐसा वर्टेक्स है, बी एक ऐसा वर्टेक्स है जिसकी इसेंट्रिसिटी सबसे कम है। देयरफॉर बी वर्टेक्स बन जाएगा हमारा सेंटर। बी क्या होगा यहाँ पर? बी इज दी सेंटर। सो इस तरह से हम सेंटर फाइंड आउट करते हैं। जिस भी ग्राफ के अंदर, जिस ट्री के अंदर इसेंट्रिसिटी जिस भी वर्टेक्स की सबसे कम होती है उसको हम क्या कहेंगे? सेंटर कहेंगे। अब देखते हैं इसके ऊपर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। अब हम एक थ्योरम को प्रूव करेंगे। थ्योरम कुछ इस तरह है, एवरी ट्री हैज 1 और 2 सेंटर। कोई भी ट्री अगर है तो उसके अंदर या तो एक सेंटर होगा या तो ज्यादा से ज्यादा 2 सेंटर हो सकते हैं, बट उससे ज्यादा सेंटर नहीं हो सकते। ये हमको प्रूफ करना है। कोई भी एक ट्री हम कंसीडर करेंगे और फिर उसके अंदर हम प्रूफ करेंगे कि एवरी ट्री हैज 1 और 2 सेंटर। सो एक ऐसा ट्री हमको कंसीडर करना पड़ेगा जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पेंडेंट वर्टेक्स हो और ज्यादा से ज्यादा वर्टाइसेस हो। अगर हम कुछ इस तरह का ट्री अगर लेते हैं 3 वर्टेक्स का, इसके अंदर कुछ प्रूफ करने लायक होगा नहीं, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ एक ही सेंटर है। और यहाँ पे इस तरह का भी ट्री हम कंसीडर नहीं कर सकते, इसमें भी हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि एवरी ट्री हैज 1 और 2 सेंटर्स। सो एक ऐसा ट्री हम अब कंसीडर करेंगे जिसके अंदर 2 से ज्यादा पेंडेंट वर्टाइसेस हो और 2 से ज्यादा वर्टाइसेस होंगे। सो कंसीडर करते हैं ट्री। लेट अस कंसीडर अ ट्री which has more than 2 pendant vertices। एक ऐसा ट्री कंसीडर करेंगे जिसमें 2 से ज्यादा पेंडेंट वर्टाइसेस होते हैं। सो एक ट्री यहाँ पर हमने कंसीडर किया है, इसको नाम देते थे ट्री टी। अब सभी वर्टाइसेस की हम इसेंट्रिसिटी यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। इस वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी क्या होंगी? इससे सबसे दूर वाला वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6 पर हमको मिलता है, इसलिए इसकी इसेंट्रिसिटी 6। सेम इसी तरह इसकी इसेंट्रिसिटी होंगी 5 4 3 1 2 3 डिस्टेंस पे 1 2 3 डिस्टेंस पे यहाँ पे सबसे हाई दूर इससे वर्टेक्स है, इसलिए इसकी इसेंट्रिसिटी होंगी 3। उसके बाद इसकी इसेंट्रिसिटी होंगी 4, इसकी 5, देन 6 6 6। इन वर्टाइसेस की इसेंट्रिसिटी 6 होती है बिकॉज इस वर्टेक्स से सबसे दूर वर्टेक्स ये है और यहाँ तक पहुंचने के लिए इसे 6 एजेस को कंटेन करना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, इसकी इसेंट्रिसिटी भी यहाँ पे 6 है, 6 6 6।
सो एक ऐसा ट्री हमने लिया जिसके अंदर दो से ज्यादा पेंडेंट वर्टाइसेस थे और वर्टाइसेस थे। अब इस ग्राफ के इस ट्री के अंदर हमने सबकी इसेंट्रिसिटी को लिख दिया है। सबसे कम जिसकी इसेंट्रिसिटी होंगी वो होगा इसके अंदर से सेंटर। सो सबसे कम इसेंट्रिसिटी है यहाँ पे इस 3 है इस वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी, इसलिए ये वर्टेक्स क्या होगा हमारा सेंटर होगा। सी से हम इसको डिनोट करते हैं और ग्राफ को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर के जो पेंडेंट वर्टाइसेस है उनको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीटिंग ऑल पेंडेंट वर्टाइसेस फ्रॉम ट्री कैपिटल टी। सो पेंडेंट वर्टाइसेस को डिलीट करने के बाद भी हमारा जो ट्री है वो ट्री ही रहेगा। रिजल्टिंग ट्री अब जो ट्री बचेगा उसको नाम देते हैं हम T1 विल आल्सो बी अ ट्री। यहां से पेंडेंट वर्टाइसेस निकालने के बाद भी हमारा जो ट्री है वो ट्री ही रहेगा। सो पेंडेंट वर्टाइसेस इसमें कौन से है, पेंडेंट वर्टेक्स उसे कहते हैं हम जिसकी जो डिग्री होंगी वो 1 होंगी। पेंडेंट वर्टेक्स मींस ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 होती है। सो यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है 6 नंबर का, इसकी डिग्री 1 है बिकॉज इसके ऊपर एक एज इंसिडेंट है। डिग्री ऑफ वर्टेक्स में हमने देखा था कि जिस भी वर्टेक्स के ऊपर, सपोज यहाँ पे एक ग्राफ है, तो यहाँ पे इस वर्टेक्स के ऊपर कितने एजेस इंसिडेंट है, यहाँ पे 2 एजेस इंसिडेंट है, इसलिए इसकी डिग्री हो जाएंगी 2। यहाँ पे इस पे भी 2 एजेस इंसिडेंट है, इसलिए इसकी डिग्री हो जाएंगी 2। पेंडेंट वर्टेक्स हम उसे कहते हैं जिसके ऊपर सिर्फ एक एज इंसिडेंट होता है। सो यहाँ पे 6 नंबर का वर्टेक्स ये पेंडेंट वर्टेक्स है बिकॉज इसके ऊपर एक एज इंसिडेंट हुआ है। साथ ही दिस वर्टेक्स, दिस वर्टेक्स, दिस वर्टेक्स एंड दिस ऑल वर्टेक्स आर पेंडेंट वर्टेक्स बिकॉज इनके ऊपर एक एज इंसिडेंट हुआ है और इसकी डिग्री 1 है। तो सभी पेंडेंट वर्टेक्स को यहाँ से निकाल देते हैं। अब जो रिमेनिंग बचेंगे वो होंगे हमारे वर्टेक्स नंबर 5, 4, 3, 4, 5। सो इस तरह का हमारा ट्री यहाँ पर रिमेनिंग होता है। अब इस ट्री के अंदर हम इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। इस वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी यहाँ पे क्या होंगी 1, 2, 3, 4। 4 की डिस्टेंस में यहाँ पे लास्ट वाला वर्टेक्स है, सेम इसकी होंगी 3। उसके बाद इस वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी होंगी 2, इस वर्टेक्स की होंगी 1, 2, 3, इस वर्टेक्स की होंगी 4 और इस वर्टेक्स की होंगी इसेंट्रिसिटी 1, 2, 3, 4। सो क्या किया हमने, पेंडेंट वर्टेक्स इस ट्री से डिलीट कर दिए और जो बचा है हमारा ट्री वो भी ट्री ही रहेगा। इस ट्री को नाम दे देंगे हम T1 और इसमें सबसे कम जिसकी इसेंट्रिसिटी है वो है 2, मींस ये हो जाएगा हमारा सेंटर, इसको नाम दे देंगे C1। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि इसेंट्रिसिटी क्या हुई है, 1 से रिड्यूस हुई है। साथ ही साथ सेंटर भी इसेंट्रिसिटी यहाँ पे किससे रिड्यूस हुई है, एक सेंटर से यहाँ पर रिड्यूस हुई है इसेंट्रिसिटी। यहाँ पे सेंटर 3 वर्टेक्स था और यहाँ पर सेंटर 2 को मिला है, मींस इसेंट्रिसिटी यहाँ पे एक सेंटर से कम हुई है। हियर वी ऑब्जर्व दैट eccentricity is reduced by 1 center। इसेंट्रिसिटी यहाँ पे रिड्यूस हुई है एक सेंटर से। अब क्या करते हैं हम, अगेन हम T1 से सारे पेंडेंट वर्टाइसेस को रिमूव करते हैं, जो बचेगा वो भी क्या बचेगा, ट्री ही रहेगा। अगेन वी रिमूव और डिलीट all the pendant vertices from tree T1। अब T1 से भी हम अगेन क्या कर रहे हैं, पूरे पेंडेंट वर्टाइसेस को रिमूव कर रहे हैं। सो पेंडेंट वर्टेक्स कौन सा होगा यहाँ पे 4, 4, 4 नेम का जो यहाँ पर वर्टेक्स है वो होगा यहाँ पर पेंडेंट वर्टेक्स, उसको रिमूव करते हैं। तो अब जो बचेगा हमारे पास होगा 3, 2 और 3 का। सो इस तरह से हमारे पास फाइनली ट्री बचता है। इसके अंदर भी हम इसेंट्रिसिटी लिख सकते हैं,
इसकी इसेंट्रिसिटी होंगी 2 बिकॉज 2 एजेस के बाद फाइनल वर्टेक्स यहाँ पे है। उसी तरह इसकी इसेंट्रिसिटी भी यहाँ पे 2 होंगी और इसकी इसेंट्रिसिटी होंगी 1, और साथ ही इस 1 इसेंट्रिसिटी वाला वर्टेक्स बनेगा सेंटर। सेंटर को नाम दे देते हैं हम C2 बिकॉज सबसे कम इसेंट्रिसिटी इस वर्टेक्स की है, इसलिए ये होगा सेंटर, और ग्राफ को नाम दे देते हैं हम T2। सो क्या किया हमने, अगेन हमने डिलीट किया यहाँ से पेंडेंट वर्टाइसेस को, और अगेन हमको एक ट्री मिला है। यहाँ पे अभी अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर भी इसेंट्रिसिटी एक सेंटर से कम हुई है। अब क्या करेंगे हम, सेम प्रोसेस को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। वी कंटिन्यू द सेम प्रोसेस until we get either center or an edge। सो सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करने पर क्या मिलता है हमें, एक तो दोनों वर्टेक्स को अगर हम निकाल देते हैं यहाँ से, दोनों पेंडेंट वर्टेक्स को अगर हम यहाँ से निकाल देते हैं तो सिर्फ एक पॉइंट बचता है विच इज द सेंटर ऑफ ट्री, जिसको हम C3 नाम दे देंगे। तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर एक सेंटर मिल जाएगा। मीन्स एक ट्री से हमने स्टार्ट किया था तो इस ट्री के अंदर कितना सेंटर है, 1 सेंटर है। या तो अगर सिर्फ एक पेंडेंट वर्टेक्स हम यहाँ से निकालते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एक एज मिलेगा। इसकी इसेंट्रिसिटी होंगी 1, इसकी इसेंट्रिसिटी होंगी 1। इस ग्राफ के अंदर मिनिमम इसेंट्रिसिटी इन दोनों वर्टाइसेस की है, तो दोनों वर्टाइसेस यहाँ पे क्या बनेंगे, दोनों वर्टाइसेस यहाँ पे सेंटर बनेंगे। तो यहाँ पे एक तो 1 सेंटर मिलेगा हमको या फिर 2 सेंटर्स मिलेंगे। सो क्या किया हमने, एक ऐसे ट्री से स्टार्ट किया जिसके अंदर मोर देन 2 पेंडेंट वर्टाइसेस होते हैं। उसके बाद पेंडेंट वर्टाइसेस को डिलीट किया, डिलीट करने के बाद एक हमको ट्री मिला। उस ट्री के अंदर भी कुछ पेंडेंट वर्टाइसेस थे, उनको भी डिलीट किया। उसके बाद हमको एक ट्री मिला, उस ट्री के अंदर से भी हमने पेंडेंट वर्टाइसेस को डिलीट किया। अब इसमें से दोनों पेंडेंट वर्टाइसेस अगर डिलीट करते हैं तो एक पॉइंट मिलता है, मींस एक सेंटर मिलता है, और अगर एक पेंडेंट वर्टेक्स को रिमूव करते हैं तो 2 वर्टाइसेस मिलते हैं, और वो दोनों ही वर्टाइसेस यहाँ पे सेंटर होंगे। सो यहाँ पे थ्योरम हमारा प्रूफ हो चुका है। हिंस every tree has either 1, कोई भी ट्री अगर है तो उसको एक तो 1 सेंटर होगा या तो 2 सेंटर हो सकते हैं, इससे ज्यादा उसमें सेंटर्स नहीं होंगे। आई होप ये थ्योरम आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।